कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः।
कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरिः कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरिः नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा 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 वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गति
जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो अभी राधाष्टमी आ रही है और राधाष्टमी के उपलक्ष्य में राधाष्टमी के ऊपर ही क्लास लेना मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी बात है कि अभी गुरु महाराज अमेरिका नहीं लेकिन अभी मायापुर में ही है, क्योंकि उनकी तबीयत की वजह से उनको जाने के लिए मना किया था। तो अभी गुरु महाराज भी आपको आप जा रहे हैं आप दीक्षा के लिए, तो कोई चिंता का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि गुरु महाराज वहां मिलेंगे। ठीक है। तो एक बार शुरू कहाँ से करें कि वास्तविक में हमारे लिए ये असली त्योहार आ रहा है। इसके पहले बलराम जयंती गई, जन्माष्टमी गई, ये हमारे लिए एक नेट प्रैक्टिस थी। लेकिन गौड़ीय वैष्णव का जो धन है वो तो राधाष्टमी है। वो जन्माष्टमी में प्रैक्टिस करते हैं कैसे राधाष्टमी मनाएंगे, तो ये जन्माष्टमी है। अभी जन्माष्टमी की बात करें तो प्रभुपाद जी के लिए प्रभुपाद जी का एक क्लास था पहले, तो प्रभुपाद जी ने राधाष्टमी के ऊपर जन्माष्टमी का क्लास लिया था। और आधे घंटे का क्लास में 29 मिनट्स वो भगवान कृष्ण के ऊपर बोले। और सब भक्त चिंतित थे कि प्रभुपाद जी शायद भूल गए, ये जन्माष्टमी नहीं अभी राधाष्टमी का लेक्चर लेना है, प्रभुपाद जी जन्माष्टमी की बात किया करते हैं। लेकिन आखिर में प्रभुपाद जी हंसकर बोल रहे हैं, मुझे मालूम है, बोलते हैं ये कृष्ण जिसकी सेवा करते हैं वो है राधा। ये कृष्ण मतलब आधा घंटा कृष्ण को ग्लोरीफाई किया और फिर कहा कि ये कृष्ण जिसकी सेवा में लगते हैं वो है श्रीमती राधा रानी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो कहते हैं जब भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के बारे में बता रहे थे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं एक बड़ा दुस्साहस कर रहा हूं। बड़ा दुस्साहस। क्यों ऐसा कहा? वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी हाथ की शक्ति से पूरा अटलांटिक पैसिफिक दरिया पूरा समुद्र में लांग जाऊं अपने हाथों की ताकत से, अगर मैं बारिश में गिरती हुई पानी की बूंदों को गिन लूं या आकाश के तारों को गिन लूं, या मैं अपने सर से सुमेरु पर्वत को तोड़ दूं,
या दुनिया के अंदर जितने मिट्टी के कण हैं, वो कण के अंदर जो परमाणु है, हर एक परमाणु की मैं गिनती भी कर लूं, ये सब असंभव है। अगर ये संभव भी हो जाए तो भी मैं भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं दुस्साहस कर रहा हूं कि भगवान की महिमा के बारे में कुछ बोलने की इच्छा व्यक्त करता हूं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और उससे बढ़कर की बात करें तो हमारे श्रीमद् भागवत में प्रसंग है बलराम जी का। दाऊ भैया पाताल लोक में 4 सनत कुमार को अनादिकाल से भगवान की महिमा कह रहे हैं। लेकिन भगवान बलराम जी कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने भगवान की महिमा का 1% तक नहीं छुआ है, अभी भी वो महिमा चालू है। तो अगर बलराम जी की ये हालत है, पूर्ववर्ती आचार्य कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये कह रहे हैं, तो हम किस खेती के मूल है हम ये बात कह सके। तो हमारे लिए तो ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए हम तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली ढाई तब पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ये दासे करुणा कर। वैसे तो श्रीमती राधा रानी का तत्व बहुत गोपनीय है, शास्त्रों में राधा रानी का तत्व बहुत गोपनीय रखा है, लेकिन फिर भी हम शास्त्रों के जरिए और पूर्ववर्ती आचार्यों के जरिए इनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत के 3 गुण हैं। आध्यात्मिक जगत के 3 गुण हैं, संधिनी, समवित और आह्लादिनी। ये 3 हमेशा साथ में रहते हैं। संधिनी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बलराम जी को, गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। शुद्ध भक्ति को, शुद्ध सत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ये है बलराम जी। संधिनी जो जीवों का संबंध करवाते हैं। उसके बाद भगवान स्वयं असीमित ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, तो वो है समवित। और भगवान ये ज्ञान के जरिए सभी भक्तों का पोषण कर रहे हैं एक साथ। और वो भगवान को जो आनंद देने वाली शक्ति है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी। तो पहले हम देखेंगे अलग अलग शास्त्रों में क्या कहा है, उसके बाद आचार्यों ने क्या कहा है, उसके बाद उनके प्रागट्य के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद राधा रानी की स्पेशल 25 क्वालिटी के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण राधा की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं ये श्रीमती राधा रानी मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं वो है श्रीमती राधा रानी। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं। ऋग्वेद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो 2 ज्योति में प्रकट होते हैं, और वो है राधा और कृष्ण। ये ऋग्वेद में बताया। चैतन्य चरितामृत में बताया कि राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दोई देवो धरी आनंदे रस आस्वादन। अभी आएगा, मैं बीच में भूल गया। तो ये राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं, आनंदे विलासे रस आस्वादन करी। और एक व्यक्ति 2 में प्रकट हुए, वो है श्रीमती राधा और कृष्ण। पद्म पुराण में बताया है कि कृष्ण का स्वरूप ही राधा है और राधा का स्वरूप ही कृष्ण है। नारदीय पंचरात्र के विधि में बताया सभी भगवान की रानियों में सर्वश्रेष्ठ
श्रीमती राधा रानी। 16,108 रानी से भी श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी का कहना ही क्या। सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में राधा रानी के शिष्य थे, तोता, मैसेंजर। और वो दूसरे जन्म में यानी तोता, दूसरे जन्म में सुखदेव गोस्वामी बने। और वो जब अपनी गुरु की मुंह से बात करते हैं तो उनको समाधि लग जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत को 7 दिन में परीक्षित महाराज के लिए पूरा करना था। अगर उनको समाधि लग गई तो वो कैसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं रखा है। लेकिन फिर भी 10वीं स्कंद आते आते उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने कह दिया अनया आराधितो नन्नम। ये श्लोक हम अच्छी तरह जानते हैं। तो वास्तव में शास्त्र में 2 शब्द एक है आराधना और दूसरा है अपराध। आराधना में भी राधा आता है और अपराध में भी राधा शब्द से जुड़ा हुआ है। तो अपराध और आराधना ये दोनों शब्द समझना जरूरी है। भगवान शिव कहते हैं कि आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समाचरम। हे देवी, इससे भी बढ़कर एक नाम है जो भगवान विष्णु की नाम की आराधना करते हैं और वो नाम स्वयं श्रीमती राधा रानी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान शिव कह रहे हैं नाम की आराधना। तो वास्तव में हम देखेंगे कि भगवान शिव स्वयं ये कह रहे हैं कि अल्टीमेट आराधना शब्द जो है वो राधा रानी से जुड़ा हुआ है। इसके लिए एक प्रसंग आता है, गीता प्रेस गोरखपुर की बुक से लिया हुआ है। उसमें अपराध शब्द भी आता है। अपराध जो राधा को बाजू में रखकर कृष्ण की सेवा भक्ति करता है वो असुर बनता है और पातकी बन जाता है, वो नरकगामी बन जाता है। जो राधा रानी को छोड़कर कृष्ण की भक्ति करता है, इसलिए अपराध, राधा को जिसने बाजू पर रखा है वो, उसको अपराध कहा गया। और जिसकी आराधना की जाती है उसके अंदर राधा रानी सम्मिलित है, आराधना। तो भगवान शिव और पार्वती का संवाद आता है और पार्वती माता कह रही है कि हे देवाधिदेव महादेव, ये 33 करोड़ देवी देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं। अरे उनसे बढ़कर आपके पिता ब्रह्मा जी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर हो? अगर ये परमेश्वर आप हैं तो आप किसकी आराधना करते हो, आप किसका नाम जप करते हो? तो ये प्रश्न जब पार्वती माता ने भगवान शिव को कहा तो भगवान शिव अपनी साधना में समाधि में बैठते हैं। तो जब भी पार्वती माता कुछ बात करती है तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी साधना में अपनी समाधि में डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब पार्वती माता ने ये प्रश्न किया तो महादेव परम वैष्णव भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और वो कहते हैं हे देवी, ये तो बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य तुमने पूछ लिया और इससे आने वाले युग में हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार होगा, लेकिन ये रहस्य गुप्त रखना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि वास्तव में राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है और राधा कृष्ण की युगल उपासना की जानी चाहिए, और मैं वही राधा कृष्ण की रास लीला का ध्यान कर रहा हूं। ये भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो राधा को छोड़कर कृष्ण को भजता है वो असुर बन जाता है आगे जाकर। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी हमारी भक्ति में
राधा रानी को ना भूले। राधा तत्व बहुत गोपनीय है, ये बहुत सालों तक ऐतिहासिक से लोगों को पता नहीं था। और हुआ क्या कि हमारे सभी ऐतिहासिक मंदिर, दक्षिण भारत के हो या जो भी पुराने ऐतिहासिक मंदिर है, उसमें सिर्फ कृष्ण की मूर्ति अर्च विग्रह है, राधा रानी का नहीं है। लेकिन हमारा इतना सद्भाग्य है कि हमारे लिए भगवान कृपा करके औद्धर्य हमारा उद्धार करने के लिए ये बताना मैं कहूंगा कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु अगर ना होते तो हमारा क्या होता। तो मैं एक स्टांजा गा के इसका अर्थ पढ़ूंगा। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरी कांदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। ये बहुत फेमस भजन है, इसका अनुवाद भी बहुत सुंदर है। यदि भगवान गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप में प्रकट ना हुए होते तब हमारा क्या होता, हम अपने जीवन को कैसे धारण करते। इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी भी कौन जान पाता। भगवान के अवतार तो कहीं हुए, लेकिन ब्रजभूमि वृंदावन धाम है, इसमें श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्रेम का आविर्भाव हुआ, प्रेम का आविर्भाव हुआ। तो राधा रानी प्रेम का आविर्भाव लेकर आई और वो माहिती, वो गुप्त रहस्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको पहुंचाया। वैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार 72 युग के बाद में आता है एक बार। भगवान कृष्ण का अवतार तो हर युग में आता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार 72 युग के बाद आता है। और हम इतने भाग्यशाली है कि सिर्फ 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ये गुप्त रहस्य हमको देकर चले गए। अगर राधा रानी की महिमा करनी है, राधा रानी के बारे में 2 शब्द बोलना है, अगर चैतन्य महाप्रभु को बीच में ना ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध या अन्याय होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अलावा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे आता है भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए, लेकिन भगवान कृष्ण को अपनी लीलाओं में जो भी कार्य किया उन्होंने, असुरों का संहार किया, जो भी लीला की, ये सभी लीला शक्ति का जो स्वरूप है, लीला शक्ति का स्वरूप वो है श्रीमती राधा रानी। लीला शक्ति, भगवान जो भी लीला करते हैं उसकी शक्ति उनको राधा रानी से लेनी पड़ती है, क्योंकि राधा रानी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। अलग अलग आचार्यों का अलग अलग रस इसमें बताया गया है। अभी हम शास्त्रों के बाद अभी आचार्यों के ऊपर जाते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या कहा राधा रानी के बारे में। तो वो कहते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से लेते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके पास सिर्फ कोपिन था और वो हमेशा नाम जप किया करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहती थी। ओ श्रीमती राधा रानी, आप कहाँ हो? आपके बिना मैं कृष्ण के पास कैसे पहुंचूंगा? वो सदंतर निरंतर राधा रानी को ढूंढते हुए अश्रु बहाते थे। अभी मैं ये पहले बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो अपनी साधना में 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल
जो अपनी साधना में तीव्र भक्ति की है, वो तीव्र भक्ति के बाद उसके हृदय में जो उन्माद पैदा हुआ और वो उन्माद उन्होंने अपने भजनों में प्रकट किया। इसलिए हमें सावचेत रहना होगा कि जब हम आचार्यों को, शब्द को या भजनों को फॉलो करते हैं, तो उनके गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ जानकारी आती है, हमारे पास अनुभव नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर तप और पवित्रता नहीं है। हम अभी तक शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर अनेक अनर्थ हैं। इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि ये सब पूर्ववर्ती आचार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव आचार्यगण हमेशा भगवान को विप्रलंब भाव में भजते हैं। क्योंकि संभोग में तो प्रेम की एक सीमा आ जाती है, लेकिन विप्रलंब में प्रेम बढ़ता जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर इतने समर्थ, उनको सातवें गोस्वामी कहा गया। षड गोस्वामी के बाद में सातवें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर को कहा गया। और वो भगवान को पहले से कह रहे हैं कि मैंने अगले जन्म की तैयारी कर रखी है प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं अगले जन्म में कोई ब्रजवासी के, गोपी के घर में बालक के रूप में जन्म लूं, और फिर मैं भगवान की लीलाओं में प्रवेश करूं ब्रज के द्वारा। तो भक्ति विनोद ठाकुर को इतना समर्पण है, इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान को कहते हैं कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों के घर का संतान बनाओ, कि जहां आपकी लीलाओं की चर्चा हो रही है, जहां सब ब्रजवासी आपको प्रेम करते हैं। ये पूर्ववर्ती आचार्यों का हृदय की इच्छा है। कितने सालों की भक्ति करने के बाद उनको कितना नम्र भाव है। हालांकि वो सब सीधा गोलोक वृंदावन जाने के लिए सामर्थ्य इनके अंदर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पतित मानते हैं। पतित क्यों मानते हैं? पतित क्यों मानते हैं? क्योंकि भक्त कभी क्लेम नहीं करता, भक्त समर्पण पर आधारित रहता है। अगर हमारे अंदर भक्त लोग जानते हैं कि अगर हमारे अंदर पूर्णतया शुद्धि हो गई, पूर्णतया भगवान की इच्छा प्रकट हो गई, तो हम तो सीधा गोलोक वृंदावन जाके भगवान की लीलाओं में, सेवा में लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम भगवान की सेवा तक गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं। शायद हमें पता हो, शायद हमें पता ना भी हो, इसलिए वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भगवान को प्रणाम करते थे, सनातन गोस्वामी, और वो कृष्ण का नाम पुकारते थे, लेकिन उनका मुंह से क्या निकलता था मालूम है? वो कृष्ण को याद करते थे प्रणाम करके, लेकिन उनके मुंह से क्या निकलता है? राधा राधित राधेश, राधिका प्राण वल्लभ, राधा रमण वंदे त्वम, राधिका प्रेम निर्जिता। वो राधा रानी से ही कृष्ण को पुकारते थे। वो राधा रानी के रिश्ते से, राधा रानी का कनेक्शन से ही कृष्ण को भजते थे। उनके मुंह में वो कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से प्रणाम क्या निकलता है? राधा राधित राधेश, राधिका प्राण वल्लभ, राधा रमण वंदे त्वम, राधिका प्रेम निर्जित। ये सनातन गोस्वामी पाद राधा रानी का नाम इस तरह से जपते थे। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहते हैं, उनका 2 श्लोक है। कहते हैं कि राधा दामोदर प्रेष्ठा, गांधर्वा ललिता सखी, विशाखा सख्य सुखिनी, हरि रुद्र मंजरी। सभी नाम में राधा रानी का नाम जुड़ा हुआ है। और फिर आगे कहते हैं, हा देवी काकू भर, गद गद यद वाच्या या याचे,
निपत्य भूमि दंडवत उट पटार्थी अस्य प्रसादम अबुध जनस्य कृत्वा गंधर्वी के निज गणे गण नाम मी देही। वो कहते हैं, इसका अर्थ मैं पढ़ता हूं, वो कहते हैं कि ओ श्रीमती राधा रानी, हाँ, वो अपनी कंठ उसका गदगद अवरोध हो चुका है रूप गोस्वामी का, और वो गदगद भाव में आंखों से अश्रुधाराएं बहती है, और जमीन पर भूमि देवी पर अपने आप को दंडवत प्रणाम करके जमीन की रज को मसलते हुए कहते हैं, वो दंडवत भगवान राधा रानी को करते, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार ब्रजभूमि को प्रणाम करते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती है, उनका उनका आवाज गदगद रुद्र से अवरोध होता है। ऐसे स्वर में कहते हैं कि ओ श्रीमती राधा रानी, कृपा करके इस अबूध जन को, हाँ, रूप गोस्वामी अपने आप को अबूध शब्द यूज किया है, इस अबूध को जब आप अपनी सखी की गिनती करते हो तो उसमें कृपा करके मेरी भी गिनती करना, मेरी भी गिनती करना। ये रूप गोस्वामी का भाव है। रूपा, हम सब रूपानुगा कहलाते हैं। रूपानुगा का मतलब है हम श्रीमती राधा रानी को फॉलो करते हैं, और जो हमारा सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है रूप गोस्वामी, उनका ये भाव है राधा रानी को अपनी सखी में अपने आप को समर्पित होने के लिए, सेवा करने के लिए। आगे भगवान स्वयं कृष्ण नारद पुराण में कहते हैं, नारद पुराण में भगवान कृष्ण नारद जी को कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादा न तरिष्यसि। भगवान कृष्ण राधा नारद जी को कहते हैं, ओ नारद, मैं सत्य कह रहा हूं, बार बार फिर से सत्य कह रहा हूं, फिर से और फिर से मैं सत्य कह रहा हूं, क्या? बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादा न तरिष्यसि। जो राधा रानी का जिसको प्रसाद प्राप्त नहीं होता, उसको कभी मेरा प्रसाद, मेरी कृपा पहुंचती नहीं है। ये भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। और वही भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में रण युद्ध में खड़े हैं, अर्जुन को पूरे युद्ध का संदेशा दे रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए वहां भी रण मैदान के अंदर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रित। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो महात्मा गण है मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये इसकी हमारा अहोभाग्य की कोई सीमा हम वर्णन करें ना, तो पूरे ब्रह्मांड की आयु तक हम वर्णन करें ना, तो भी इस करुणा का हम क्रॉस नहीं कर सकते। जीव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। ये बहुत फेमस भजन है, सबको प्रिय है, और सब लोग जानते हैं कि जीव गोस्वामी कृष्ण के प्रेम में कैसे डूबे हुए हैं। राधा कृष्ण गतिर्मम, ये उनका हृदय पुकारता है। अभी देखते हैं प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु थे प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। वो अपने आप के नम्र भाव में क्या कह रहे हैं कि मैं तो ब्रज की मिट्टी के एक एक कण को, चर और अचर, पशु पक्षी, वृक्ष लता पता, सबको बारंबार प्रणाम कर रहा हूं कि जिनके ऊपर भगवान की करुणा बही है, और वो वहां भगवान की लीला का साक्षी बने हुए हैं। ब्रज की हर रजकण का मैं प्रणाम करता। ये प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन की क्या महिमा है,
वृंदावन में पशु पक्षी को प्रणाम करते हैं, हर वृक्ष को, लता को, पता को प्रणाम करते हैं, और यमुना जी को प्रणाम करते हैं, गिरि गोवर्धन को प्रणाम करते हैं, और वहां के हर एक ब्रजवासी जीवंत और अजीवंत, मतलब निर्जीव और सजीव दोनों को प्रबोधानंद सरस्वती महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का अनुभव को बता रहे हैं। आगे चलते हैं षड गोस्वामियों में। रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार चांटिंग कर रहे थे राधा कुंड के तट पर, और वो इतना चांटिंग में राधा कृष्ण के नाम में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे कि उनको दिन रात का पता नहीं था। और सूरज समर का दिन था और सूरज सर पे तपता था, लेकिन वो अपने राधा कृष्ण के नाम जप में बड़े नियुक्त होकर समाधि ग्रस्त थे। उस समय श्रीमती राधा रानी पीछे से आकर अपने पल्लू से रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर छांव किया। तब क्या हुआ, राधा रानी उनको छांव देने के लिए खड़ी है, तब दूर से सनातन गोस्वामी पाद ने देखा तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी को डांट रहे हैं कि तुम राधा कृष्ण की सेवा करने की बात कर रहे हो या राधा कृष्ण से सेवा ले रहे हो, ये नाम जब ऐसा नहीं चलेगा। देखिए कितने डूबे हुए हैं कि उनको ये भी पता नहीं है। और रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत वहां से उठ गए प्रणाम करके, और राधा कुंड के दूसरे तट पर जाकर बैठ गए, फिर से राधा कृष्ण का नाम जपने लगे। अभी यहां से उठकर दूसरी और जगह में चले गए जहां छांव था, तो वहां देखा भगवान कृष्ण ने कि एक टाइगर, एक वाघ वहां घूम रहा है और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को देख रहा है। तो भगवान को चिंता हुई कि इनका शिकार बनाएगा, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तो भगवान कृष्ण ने राम का स्वरूप ले लिया और अपने तीर के द्वारा वो वाघ का वहां से भगा दिया और रघुनाथ दास की रक्षा की। अभी ये प्रसंग देखकर फिर से सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आप नाम जप करते हो, लेकिन आप राधा कृष्ण की सेवा करते हो या राधा कृष्ण की सेवा लेते हो। अभी आप देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद ये सब देख सकते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी पराकाष्ठा में नाम जप में पहुंच सकते थे। हम तो, हमारे पास तो ये सिर्फ जानकारी पहुंची है, हमारे पास वो पद पहुंचने के लिए तो भगवान और राधा रानी की करुणा चाहिए। आगे आता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वो श्रीमद् भागवत का प्रिय भक्त है, वो स्वयं भागवत है और भागवत प्रिय प्रधान है, और वो हमेशा अपनी भागवत में राधा रानी की चर्चा करते हैं। रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी। अभी हम लोग पहले देख चुके कि सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी अपनी समाधि, मतलब अपना भागवत कहते हुए अगर राधा का नाम लेते तो समाधि में चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में कहीं भी नहीं लिया। लेकिन फिर भी उनसे नहीं रहा गया, तो इनडायरेक्टली अनयाराधितो नुन्नम करके एक श्लोक जो सब लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत में मौजूद है। ये सुखदेव गोस्वामी की बात है। अभी भगवान शिव, भगवान शिव के बारे में तो हमने पहले तो सुना कि राधा कृष्ण की युगल उपासना करनी चाहिए, और वो भगवान शिव अपने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कहते हैं, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी
व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इसका अर्थ है सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की आप स्वामिनी हैं, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, सब वेदों की स्वामिनी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की स्वामिनी, और इन 3 वेदों की वाणियों की स्वामिनी, और प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी, और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्रीमती सीता जी आप ही है। हे राधिके, कब मुझ पर कृपा करके अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अष्टधात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। और ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान शिव राधा रानी के प्रणाम कर रहे हैं। देखिए ये मैं सभी शास्त्रों का कुछ कुछ छोटा छोटा कोट लिया है, छोटे पूर्ववर्ती आचार्यों के कुछ कुछ अनुभव लिए हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी की महिमा गोपनीय है और मेरे अंदर कोई लायकात नहीं है कि मैं राधा रानी को ग्लोरीफाई अपने शब्दों में कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर न तप है न पवित्रता है। मैं तो एक सामान्य तुच्छ जीव हूं कि जो कि गुरु की कृपा से ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। आगे आता है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने राधा रानी के बारे में क्या कहा? वो विठलनाथ जी कहते हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे स्वप्रिया चरणम किंकरी कुरु। वो भगवान कृष्ण की महिमा करके राधा रानी की चरण की एक रज किंकरी बनना चाहते हैं। ये है विठलनाथ जी का भाव, वल्लभाचार्य जी के पुत्र। तो आगे आता है चैतन्य चरितामृत। उसमें ये श्लोक तो सभी आचार्यगण बताते ही हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात देहात्म विधि भुवि पूरा देह भेदम गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्भ्यम रौक्यमाप्तु राधा भाव युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। अगर श्रीमती राधा रानी को प्रेम करना हम चाहते हैं तो हमें श्री गौर हरि को प्रेम करना सीखना चाहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को अगर हम खुश कर सके तो राधा रानी की कृपा मिल जाएगी। अभी तो मैं समय की पाबंदी से ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है, वो शिक्षाष्टक और कुछ नहीं, राधा रानी का हृदय है। राधा रानी का हृदय है, जिसके अंदर राधा रानी के अंदर क्या भाव था जो चैतन्य महाप्रभु के उद्गार से प्रकट हुआ। रूप गोस्वामी ने उनको कंपाइल किया और हम तक पहुंचाया। तो इसके अंदर राधा रानी का कौन सा भाव कृष्ण को पसंद था, जिसके जरिए कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ा। तो ये है। आगे देखते हैं, बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी वास्तव में तो राधा रानी के इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की, लेकिन वास्तव में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस है। ये छुपा हुआ एजेंडा है। कृष्णा कॉन्शियस एजेंडा मुख्य दिखता है, लेकिन वास्तव में हम राधा रानी के कॉन्शियसनेस बन रहे हैं, तभी तो कृष्ण प्राप्त होगा। और यही तो राइट पाथ है कृष्ण तक पहुंचने का। ये भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 2 बार वृंदावन छोड़े उन्होंने। एक बार पूरी दुनिया को वृंदावन देने के लिए वृंदावन छोड़ा, और दूसरी बार
गोलोक वृंदावन में प्रस्थान करने के लिए वृंदावन छोड़ा। तो हमारे आचार्य हमें, हमारा फाउंडर आचार्य भी हमें सिखाते हैं कि हमारा ध्येय सभी जीवों तक श्रीमती राधा कृष्ण की महिमा पहुंचाना है और फिर अपने आप को राधा कृष्ण को समर्पित करना है। ये हमें सीखना चाहिए हमारे आचार्यों से। अभी दो बात और चैतन्य चरितामृतम की है। वो एक श्लोक बहुत फेमस है, वो मैं गाता हूँ। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी, सेई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते तो होइले एक ठाई, राधिका होई न कृष्णर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम यहार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम यहार। जो भगवान की तीन शक्तियां हैं, जो संधिनी, समवीत और आह्लादिनी, वो आह्लादिनी शक्ति का अगर कोई स्वरूप है, भगवान की शक्ति ने अगर कोई स्वरूप धारण किया है, तो वो स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। वास्तव में गिरिराज लीला कृष्ण ने की ही नहीं है, हम सबको तो भगवान ने भ्रमित किया है। भगवान छुपे रुस्तम है। गिरिराज लीला भगवान ने उंगली पर उठाया, पूरे शास्त्रों में वर्णन है, सभी जगह ये चर्चा है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। फिर भी ये गिरिराज उठाने के समय भगवान की दृष्टि सतत गोपी में श्रीमती राधा रानी के साथ जुड़ी हुई थी। सातों दिन सातों रात राधा रानी की आंखों से वो शक्ति प्रदान हो रही थी भगवान कृष्ण को, और वो शक्ति से भगवान गिरिराज उठाए थे। इवन अघासुर, बकासुर, जो भी भगवान ने, शक्टासुर, सभी पूतना का वध किया, सभी असुरों का वध किया, सभी लीलाएं की, कंस का वध किया, जो भी वृंदावन में भगवान ने कार्य किया, लीला की, उसमें शक्ति श्रीमती राधा रानी की। वो प्रेम की शक्ति का स्वरूप धारण करती है, और जब वो प्रेम की शक्ति ने स्वरूप धारण किया, उसको आह्लादिनी कहते हैं, और वो आह्लादिनी का आविर्भाव को हम श्रीमती राधा कहते हैं। राधा रानी का प्रागट्य आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में अलग अलग है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के बाएं बाजूबंद से, भगवान के बाएं बाजूबंद से, शोल्डर के पास बाजूबंद से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। जब भगवान ने रास मंडल रचाने की इच्छा व्यक्त की, तब भगवान के बाएं बाजूबंद से श्रीमती राधा रानी का गोलोक वृंदावन में प्रागट्य हुआ, और वो श्रीमती राधा रानी दौड़कर, जैसी प्रकट हुई तुरंत दौड़कर पुष्प वाटिका में चली गई और भगवान के लिए पुष्प छूटना शुरू कर दिया, भगवान का गार्लैंड के लिए। तो रास मंडल के लिए जो प्रकट हुई, इसलिए रास मंडल का रा, और प्रकट होते ही दौड़कर चली गई। दौड़ना इसको कहते हैं धावती। तो धावती का धा और रास मंडल का रा, ऐसे उनका नाम राधा पड़ा। ये गोलोक वृंदावन की बात है। भौम वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से राधा रानी का प्रकट्य हुआ। कई शास्त्रों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। उसमें से एक है कि रावल में जब वृषभानु और कीर्तिदा को कोई संतान नहीं था, और एक समय ब्रह्म मुहूर्त में जब वृषभानु जी यमुना किनारे स्नान करने गए, तब कमल में बहता हुआ पुष्प के अंदर एक छोटी सी बच्ची उनको प्राप्त हुई, जो पानी में बहकर आ रही थी, और वृषभानु जी ने उन बच्ची को अपने घर में ले गए। बहुत प्रसन्न हो गए। कीर्तिदा सुंदरी माता भी बहुत प्रसन्न हो गई कि आज भगवान ने हमारी सुनी, हमारे घर में जो संतान नहीं था, तो हमारे पास ये राधा रानी आ गई। लेकिन
ये राधा रानी कभी आंख नहीं खोलती है, उनको दुख था। तब नारद मुनि वहां आकर कहते हैं, ये तो प्रभु आएंगे तब, ये प्रभु की आह्लादिनी शक्ति है, ये जब प्रभु आएंगे तब वो खोलेगी। और जब नंद महाराज और यशोदा मैया वृषभानु के मित्र थे, और वो जब रावल गांव में वृषभानु के वहां पधारे, और कन्हैया लाला दौड़कर जाकर 4 पांवों से दौड़कर राधा रानी के पास गया, और फिर उन्होंने राधा रानी को छुआ। हाँ, छोटा बालक है, और जैसे छुआ राधा रानी समझ गई ये मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्रभु आ गए, और तुरंत राधा रानी ने आंख खोल दी। तो ये एक राधा रानी का प्राकट्य है कि कैसे हुआ। दूसरी और एक बात आती है, ललित माधव में रूप गोस्वामी कहते हैं, ललित माधव में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हिमालय की पुत्री यानी पार्वती से भगवान शिव की शादी हुई, उनका लग्न समारंभ हुआ, तब विंध्याचल पर्वत को थोड़ी वासना और ईर्ष्या पैदा हो गई कि हिमालय की पुत्री से उनको इतना बड़ा दामाद मिला। तो विंध्याचल पर्वत ने भी तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा को प्रसन्न करके कहा कि मुझे ऐसा दामाद दे कि जो शिव भी न हरा सके। और तब जाके विंध्याचल की पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। और फिर राधा रानी, ब्रह्मा जी ने जब तथास्तु कह दिया विंध्याचल को, तो जब राधा रानी प्रकट हुई तो फिर राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ। तो ऐसे एक बात आती है। फिर और एक बात आती है वृषभानु और कीर्तिदा के लिए। ये तो मैंने पहले बता दिया कि यमुना जी से उनको एक बालक के रूप में प्राप्त हुई, लेकिन उनसे पहले वृषभानु और कीर्तिदा को संतान की कमी थी, इसीलिए वो वास्तव में वृषभानु सूर्यदेव थे, और वो राधा रानी को पुत्री के रूप में पिता बनने की इच्छा रखते थे। लेकिन उन्होंने तपस्या की। कीर्तिदा माता जी ने कात्यायनी माता जी का व्रत किया, कीर्तिदा माता जी ने, और कात्यायनी माता जी प्रकट हो गई, और उन्होंने कीर्तिदा माता जी को कहा कि तुम दीक्षा लेकर, हरिनाम दीक्षा लेकर पहले अपनी साधना तय करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कात्यायनी माता जी ने कीर्तिदा सुंदरी को कहा। तब कीर्तिदा सुंदरी ने क्रतु मुनि के आश्रम में जाकर ये हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम दीक्षा ली, और वो दीक्षा से प्रसन्न हो गई कात्यायनी माता जी, इसलिए उन्होंने एक सोने का बॉक्स दिया, और वो सोने का बॉक्स दिया और वृषभानु और कीर्तिदा जी को, और वो कहा कि तुम ये बॉक्स लेकर अपने घर में जाओ और फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा। और घर में जाके वो सोने का बॉक्स खोला तो उसके अंदर श्रीमती राधा रानी मौजूद थी। अभी हमें एक प्रश्न उठता है कि राधा रानी का प्राकट्य हमेशा एक डलाइमा जैसा हमारे सामने प्रकट होता है कि यमुना के जल से हुआ, या पर्वत, विंध्याचल तो पर्वत है, उनकी पुत्री या कैसे हो सकती है। हाँ, या तो सोने के बॉक्स में वो राधा रानी कैसे प्रकट हो सकती। तो भगवान की जो देवी शक्ति है, ये उनको हमारी तरह प्रकट होने की जरूरत नहीं होती है। आप देख ले सीता माता कैसे प्रकट हुई, वो भूमि देवी की पुत्री है और हल जोतते समय प्रकट हुई थी। आप पार्वती माता को देख ले, वो हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, और श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति ऐसे प्रकट हुई। वास्तव में जब राधा रानी को इस धराधाम में प्रकट होना था तो वो आने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, वो भगवान कह रहे कि हे राधे, अभी हमें वृंदावन में अवतार लेना होगा। तो राधा रानी कहती है वहां मेरी यमुना कहाँ है, मेरा गिरी गोवर्धन कहाँ है, वहां व्रज की सखिया और बार वन कहाँ है। तो भगवान कहते हैं ये सब मुझे मालूम था तुम इनके बिना नहीं रह सकती,
इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए पहले से ही वहां पहुंचा दिया है। तो भगवान कृष्ण गरुड़ पर राधा रानी को लेकर आए थे और फिर ब्रज को दिखाया था। जब यमुना दिखाया, गिरि गोवर्धन दिखाया, ब्रज सखा दिखाया, 12 वन दिखाए, तब राधा रानी तैयार हुई कि ठीक है, मैं आपके साथ लीला में प्रविष्ट होने के लिए आपके साथ प्रकट होंगी। वैसे संधिनी, समवीत और आह्लादिनी, ये तीन शक्ति कभी अलग नहीं होती। आप देखेंगे भगवान राम के चरित्र, जब राम भगवान को वनवास हुआ तो उनके साथ लक्ष्मण जी मौजूद थे, जो कि बलराम जी को या आदि गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। और आह्लादिनी शक्ति के रूप में सीता माता भी मौजूद थी, और भगवान स्वयं समवित शक्ति पूर्ण ज्ञान में मौजूद थे। यानी कि संधिनी, समवित और आह्लादिनी शक्ति हमेशा साथ में रहती है। चाहे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तभी भी वो बलराम बने, कृष्ण बने और राधा रानी बने। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित बने। तो ये राधा रानी की बात है। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या है राधा रानी में कि जो भगवान को भी वशीभूत करता है। राधा रानी की क्वालिटी के बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। एक मिनट। राधा रानी भगवान की 64 क्वालिटी है। भगवान की 64 क्वालिटी है, लेकिन ये 64 क्वालिटी सर्वोपरि कहा जाता है। भगवान विष्णु के पास नहीं है, भगवान नारायण के पास नहीं है, भगवान शिव के पास नहीं है, ब्रह्मा जी के पास नहीं है। वो क्वालिटी 64 क्वालिटी भगवान कृष्ण के पास है। लेकिन ये 64 क्वालिटी को भी जो वश में करती है, ये 64 क्वालिटी को भी जो वश में करती है, वो है श्रीमती राधा रानी की 25 क्वालिटी। तो मैं संक्षिप्त में अभी समय पूरा हो चुका है, तो मैं संक्षिप्त एक एक लाइन में 25 क्वालिटी राधा रानी के बारे में बताऊंगा। पहली क्वालिटी है मधुरा। राधा रानी बहुत मधुर है, बहुत स्वीट है। नव यौवन यानी नित्य किशोरी। राधा रानी हमेशा नव यौवन धारण करती है, हमेशा उनकी आयु 14 साल की रहती है। चला अभंगा। राधा रानी की आंखें बहुत चंचल है। उज्जवल स्मित, उज्जवल स्मित। राधा रानी का हास्य बहुत उज्जवल है। चारु सौभाग्य यानी चारु सौभाग्य रेखाद्य, यानी राधा रानी की हाथ की और पांव की रेखाएं अति सुंदर और शुभ है। गंध उन्मादित माधवा। राधा रानी श्री कृष्ण को अपने शरीर की सुगंध से ही सुख देती है। संगीत प्रसार अभिज्ञा। राधा रानी संगीत गाने में बहुत निपुण है। रम्या वाक। राधा रानी की वाणी अति मोहक है। नम्र पंडिता। राधा रानी परिहास यानी जोक्स, टुचका, जिसको हम कहते हैं ना टुचका, छोटी छोटी बातों करके हंसाना, ये परिहास करने में और ऐसी मधुरता से परिहास करने में बहुत कुशल है। विनीता। राधा रानी बहुत नम्र है। करुणापूर्ण। राधा रानी करुणामयी। करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तारुणी मंडल माही। विदग्धा। राधा रानी चतुर है। पातव अन्विता। राधा रानी हमेशा अपने कार्य करने, पूरा करने में निपुण है। लज्जाशील। राधा रानी हमेशा शर्माती भी है। सुमर्यादा। राधा रानी सबको आदर भी देती है, अपने वडीलों को भी आदर देती है। धैर्य। राधा रानी फिर भी सदा शांत रहती है। गंभीर्यशालिनी। राधा रानी हमेशा गंभीर रहती है,
यानी कि तत्व पर केंद्रित रहती है, वो उसका फ्लेवर के ऊपर नहीं, तत्व के ऊपर, यानी कि गंभीर है। सुविलासा, राधा रानी जीवन का आनंद का अनुभव करने में सर्वश्रेष्ठ है। महाभावा, राधा रानी हमेशा महाभाव में स्थित रहती है। परम उत्कर्ष तर्शिनी, राधा रानी गोकुल वासियों का स्वयं गोकुल धाम, यानी कि राधा रानी ब्रजवासियों का धाम है, परम उत्कर्ष तर्शिनी। फिर आगे आता है जगत श्रेणी यशः, राधा रानी नम्र भक्त में सर्व अधिक प्रसिद्ध है। राधा रानी नम्र भक्तों में सर्व अधिक प्रसिद्ध है। गुरु स्नेहा, राधा रानी अपने गुरु और वडिलों के प्रति अति स्नेह रखती है। सखी प्रणयित वाशा, राधा रानी उनकी सखियों को प्रेम से वश में रखती है। सखी प्रणयित वाशा, यानी राधा रानी अपनी सभी सखियों को प्रेम के वशीभूत रखती है। फिर आगे आता है कृष्ण प्रिय आवाली मुखिया, कृष्ण प्रिय आवाली मुखिया, राधा रानी प्रमुख गोपी है। फिर आती है आश्रय केशवाह, राधा रानी हमेशा कृष्ण को कंट्रोल करती है, राधा रानी हमेशा कृष्ण को काबू में रखती है। तो हे श्रीमती राधा रानी की क्वालिटी। अगर हम भाव की बात करें, भक्ति की बात करें, तो हमें समझना होगा कि जब भक्ति कंडेंस हो जाती है तो भाव प्रकट होता है, जब भाव कंडेंस हो जाता है तो प्रेम प्रकट होता है, जब प्रेम कंडेंस हो जाता है तो महाभाव प्रकट होता है, जब महाभाव कंडेंस होता है तब मदन महाभाव प्रकट होता है, और वो मदन महाभाव का जो स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी है। आइए, समय पूरा हो चुका है, इससे मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पर गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, मैं समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि ये राधाष्टमी का क्लास था, इसलिए मैं शास्त्रों और पूर्ववर्ती आचार्यों पर ही आश्रित रहा। इसके अंदर मुझे स्पेकुलेशन या अपनी बात करने की आवश्यकता नहीं। अगर शास्त्रों में गोपनीय है तो मेरे अंदर क्या लायकात है कि मैं कृष्ण की महिमा के लिए, अगर बलराम जी अपने आप को तो पूरा नहीं मानते हैं, तो हम तो किस खेती के मूल है कि हम राधा रानी की महिमा जो कृष्ण को कंट्रोल में करती है, ऐसी राधा रानी की महिमा हम कर सके। ये तो गुरु गौरंगा की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, आप सब भक्तों की कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रभु जी, मैंने सुना था कि राधा रानी को जो विश्वानु और ऋतिजा के जो बेटे हैं श्रीधामा, उन्होंने शराब दिया था कुछ, जिसके कारण हाँ 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 हाँ, ये तो गोलोक वृंदावन की बात है कि जब ये श्राप दिया था, जब एक बार भगवान विरजा के साथ कुंज 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 में बैठे थे, नहीं, भगवान, इसमें अलग अलग बातें हैं। भगवान और एक गोपी के साथ बैठे थे, तब जब राधा रानी के लिए भगवान को जाना था और भगवान लेट पहुंचे, तो भगवान राधा रानी वहां स्वयं पहुंच गई, तो वहां अन्य गोपी थी, तो अन्य गोपी तो डर गई कि राधा रानी आ गई,
तो उन्होंने तुरंत अपना पानी का रूप धारण कर दिया, वो है विरजा नदी। ये विरजा नदी हो गई। और फिर भगवान राधा रानी के डर से ये हुआ, तो जब द्वारपाल में श्रीदामा खड़े थे, तो द्वार में निकुंज में नहीं जाने देने के लिए, तो श्रीदामा खड़े थे, तो राधा रानी को नहीं जाने दे रहे थे, तो राधा रानी ने श्रीदामा को एक श्राप दिया था। तो श्रीदामा ने राधा रानी को सामने एक श्राप दिया। वो श्राप ये था कि आप भगवान कृष्ण का 100 साल का विरह सहन करोगे, और इसीलिए ये भवमंडल पर श्रीमती राधा रानी को भगवान का 100 साल का विरह सहना पड़ा। ये लेकिन ये श्राप हमारी तरह, इस भौतिक जगत की तरह क्या बोलते हैं इसको हम, ईर्ष्या या द्वेष के कारण नहीं है। ये भगवान की लीला का एक हिस्सा है। भगवान जब भी लीला करते हैं, उसके लिए कोई एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म बनाना है, एप्रोप्रिएट प्रसंग तैयार करना है, तब भगवान अपने ही पार्षदों के द्वारा अलग अलग माहौल में ये लीला का स्टेज बनाते हैं। इसलिए ये हम चर्म चक्षु से या बुद्धि की चक्षु से हम भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। भगवान की लीला को समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान इवन आपको क्या कहेंगे, इवन भगवान मुकुट पहनते हैं, भगवान के हाथ में जो बाजूबंद है, भगवान के कान में कुंडल है, भगवान जो वस्त्र धारण करते हैं पीताम्बर, ये स्वयं बलराम जी का स्वरूप है। ये वृंदावन स्वयं बलराम जी का स्वरूप है। ये बलराम जी भगवान को अपनी लीला के लिए योग्य प्लेटफॉर्म बनाकर वृंदावन के स्वरूप में दिया है। ये 12 वन बलराम जी के द्वारा स्थापित किया गया। इवन भारत में कृष्ण के हर एक ऐतिहासिक मंदिर बलराम जी द्वारा बनाए गए हैं। और नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव होने वाला था, वो नवद्वीप धाम श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। ठीक है माता जी। तो हमें भगवान की लीलाओं को भौतिक कलमश के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो अपराध हो जाएगा, और ना हम कभी समझ पाएंगे, जन्मों जन्म तक नहीं समझ पाएंगे। भगवान की लीला के और समझने के लिए इवन अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य चक्षु दिया। तो हमें समझना चाहिए कि हम तो कंगाल है भक्ति में। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर उन्होंने पूरी जीवन की यात्राएं की है भक्ति की, और वो भक्ति की यात्रा हमें एक प्रसाद के रूप में मिल रही है दीक्षा लेने के बाद। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब बात है, बहुत दिव्य स्तर पर है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? नहीं है तो मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आप सबको एडवांस में राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आप जब गोविंद जी का प्रणाम करें, अभिषेक अटेंड करें, दर्शन करें, आपकी प्रार्थना में ये तुच्छ जीव को भी साथ में रखना। हरे कृष्ण। हम सब गुरु महाराज के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरु। हरे कृष्णा।